अब गांधी जी जैसे ही गिरफ्तार हो गए, तो गांधी जी जैसे ही गिरफ्तार हो गए, ठीक है, अरेस्ट गांधी जी ऑन 5 मई 1930। तो इनके बाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? नेतृत्व किया बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। और फिर क्या कर लिया गया, सरकार ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं, अब्बास तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी तो कांग्रेस के टाइम पे आए। अब्बास तैयब जी, अब्बास, जो बारदोली में एक्टिव थे, अब्बास तैयब जी। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और फिर इसके बाद में जो लीडरशिप आई, इसके बाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया, इसके बाद में नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू जी ने, क्योंकि महिलाएं बहुत इसमें आपका भागीदारी कर रही थी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और फिर सरोजिनी नायडू जो है आपका यहाँ पर जब लीडरशिप कर रही है, तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई लीडरशिप जो चलेगी इसमें हमको, जैसे एक डिपो पर हमला हुआ कर्नाटक में, ऐसा ही एक डिपो हुआ करता था धरसाना में, गुजरात में, धरसाना। तो उन्होंने बोला कि धरसाना डिपो पर हमला करेंगे, धरसाना डिपो पर, और वहां से क्या करेंगे, नमक को हम छीन लेंगे। तो यहाँ पर क्या घटना हुई, याद रख लेना। धरसाना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, धरसाना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, डिपो पर हमला, डिपो पर हमला। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, आप लोग इसके बारे में सर्च कर लेना कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है। थम्स अप करो जी भैया, वो हम देख लेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। दरअसल में घटना क्या थी वो समझिए। तो दर्शाना महाराष्ट्र डिपो पर जो हमला हुआ, ये क्या था डिपो, आप समझ गए होंगे कैसा डिपो था, एक नमक डिपो था। और सब लोग गिरफ्तार हो रहे थे, और आपका जितने लोग गिरफ्तार हो जाते उतने लोग नए एंटर कर जाते सविनय में। तो ब्रिटिश सरकार इतनी चिंतित हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जितना भी प्रयास करके इसको दमन किया जा सकता है, इसका दमन करना है। इतनी लाठियां ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर लोगों पर भांजी। ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार इतनी क्रूर हो गई सविनय अवज्ञा में कि एकदम से ढेरों ढेरों लोग गिरते थे उनके सिर पर लाठियां। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने जिद कर ली कि तिरंगा नहीं टिकने देंगे, तो वो व्यक्ति आपका लाठी के प्रहार सहता रहता था उस तिरंगे के लिए, और लहू लुहान होकर के, और उसके बाद में उस तिरंगे को कोई व्यक्ति और पकड़ लेता था और वो व्यक्ति गिर जाता था, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं की। किसी एक भारतीय ने इसके बदले में हिंसा नहीं की। और क्योंकि गांधी जी जो आपका बताते आए लोगों को, उन्होंने कहा कि अगर हम मर भी जाएंगे इसमें, और अगर इस कृत्य में हमारी जान भी चली गई, तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे। और इसी से परिवर्तन आएगा, इसी से परिवर्तन पैदा होगा। तो कहते हैं कि लोग घायलों को उठा करके लोग ले जाते, जो लोग घायलों को उठा करके ले जा रहे होते थे, आपका बेहोश लोगों को उठा के ले जा रहे थे, उन पर भी ब्रिटिश सरकार लाठियों से प्रहार, आपका लाठियां, लाठियों से उनके ऊपर प्रहार करती थी। उनमें से भी बहुत लोग घायल हो जाते, बाकी लोग आते उठा करके उनको, उनकी आपका प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको ले जाते, प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको ले जाते थे। और ऐसे मतलब जब नया जत्था एक आ जाता, एक जत्था घायल होता, एक नया जत्था आ जाता। तो इस तरह से मतलब किसी ने जवाबी कार्रवाई किसी ने नहीं की। और कहते हैं कि इतनी लाठियां वहां पर टूटी, तो कहते हैं हजारों लाठियां दर्शाना में ब्रिटिश सरकार द्वारा तोड़ दी गई, व्यक्तियों के सिर पर प्रहार करके, उनके शरीर पर प्रहार करके। तो यहाँ पर एक पत्रकार था वेब मिलर, ठीक है, एक अंग्रेज व्यक्ति भी आपका इस जो आपका 78 सहयोगी थे उनमें चला था, एक था वेब मिलर। उस एक व्यक्ति ने सारी तस्वीर बदल दी। उसने ये फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। ये ब्रिटिश सरकार जो ये कहती है कि हम भारत को संभाल रहे हैं और भारत में एक अच्छी व्यवस्था को हम जन्म दे रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार सही मायने में इस भारत में कर क्या रही है, वो उसने पिक्चर्स, पिक्चर्स क्लिक की और उसको दुनिया भर में भेजा, दुनिया भर में। और जब दुनिया भर में वो पिक्चर्स गई और ब्रिटिश सरकार का वो काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, तो ब्रिटिश सरकार की बहुत थू थू हुई, बहुत आलोचनाएं हुई ब्रिटिश सरकार की। और ब्रिटिशियर्स पर एक दबाव बना कि भाई तुम इस तरह से वो कम, एक तो देश का तुमने उसको एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है, उस देश को कमजोर करने के पीछे कारण यही है, और आज तुम इस तरह का आपका व्यवहार उस देश की जनता के साथ में कर रहे हो, उनकी सही डिमांड्स को लेकर के। तो ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव बना, और उसी ब्रिटिश सरकार पर जब दबाव बना, तो वहाँ पर जो भारत में वायस राय था इरविन, तो उन्होंने इरविन को फिर दौड़ाया। इरविन से कहा कि तुम जाकर के इस घटना को कैसे ही कंट्रोल करो, कैसे ही, किसी भी शर्तों पर, किन्हीं भी शर्तों पर ये बात अगर होती हो तो इसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि
आपको पता होना चाहिए घटना, और हम आपको बताएंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? रिपोर्ट आई थी इसकी 1930 में, आपको पता होगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, चर्चा के लिए, चर्चा के लिए क्या होने थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने थे, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें कहा गया था कि भाई भारतीयों को बुलाओ, इनको क्या समस्याएं हैं, साइमन से क्या विरोध करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बर्गिन हेड का स्टेटमेंट याद है ना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती थी आपका लंदन में। ये कहाँ पर होते थे गोलमेज सम्मेलन? लंदन में होते थे। हम आपको कल की कक्षा में बताएंगे 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, उनमें क्या क्या बातें हुई। तो गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होते थे 3 हुए, कितने हुए? 3। और इनका अध्यक्ष होता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ब्रिटिश पीएम होता था, ब्रिटिश पीएम। तो इस समय पर जो ब्रिटिश पीएम था वो था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। एक बार एसएससी जीडी ने एक एग्जाम में पूछ लिया था, आप जानते हैं। उन्होंने पूछ लिया था 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो मुझे अभी भी याद है, करीब 2019 या 20 के पेपर में पूछा था। तो एक हमारी दीदी का मैसेज आया था हमारे पास में। तो दीदी का मैसेज हमारे पास में ये था कि भैया अब क्या हमको ब्रिटेन का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा? तो आप समझ रहे हो 1932 में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो क्या बोलेंगे आपका? तो गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता था वो ब्रिटेन का पीएम करता था। तो यहाँ पर जब दर्शन क्या हुआ था कि आपका जो कांग्रेस थी, हमारी कांग्रेस पार्टी, वो कौन से मूवमेंट में शामिल है? वो सविनय अवज्ञा में शामिल है, सविनय अवज्ञा में। तो सविनय अवज्ञा में शामिल थी। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं आपका। एक आपका पहला हुआ 1930 में, कल इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरा हुआ था 1931 में। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, थर्ड, वो हुआ था 1932 में। तो पहला जब गोलमेज सम्मेलन है तो ब्रिटिश आपका कांग्रेस कहाँ पर बिजी है? सविनय अवज्ञा में। तो कांग्रेस पहले सविनय अवज्ञा में नहीं गई, यानी अपनी समस्याएं वहां पर जो साइमन पर रिपोर्ट पर विचार होना था गोलमेज में, वहां पर लंदन में, ये नहीं गए पार्टिसिपेट, क्योंकि सविनय अवज्ञा में सब लोग एकदम से जोश के साथ में बिजी थे। तो ब्रिटिश सरकार पर यहाँ पर जो दबाव बना, इरविन को जब दौड़ाया गया कि भाई कैसे भी करके तुम इन लोगों को मना करके यहाँ लेके आओ, इसमें तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया आप जान गए। तो इरविन से बोला गया कैसे किन्हीं भी शर्तों पर इनको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लेकर के आओ, जिसमें गांधी जी गए भी, कांग्रेस भी, कांग्रेस ने भी, सिर्फ इसी में गए वो। तो इरविन पर एक दबाव बना और इरविन ने क्या बोला यहाँ पर, याद रख लेना। इरविन ने क्या बोला कि भाई हम किन्हीं भी शर्तों पर तैयार रहेंगे। तो हम आपको बता रहे धरसाना डिपो पर हमला। यहाँ पर कौन पत्रकार था, जर्नलिस्ट कौन था? तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट था, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट था उसका नाम था आपका वेव मिलर। क्या बोलोगे? वेव मिलर। और इसी ने पत्रकारिता की यहाँ पर। तो आप समझ गए होगे। तो इस मूवमेंट को पूरी दुनिया में आपका प्रचारित प्रसारित किया गया, पूरी दुनिया में ये मूवमेंट पहुंचा। और बाद में टाइम मैगजीन ने इसको दुनिया के 10 बड़े आंदोलनों में से दूसरे नंबर पर रखा। अभी कुछ वर्ष पहले ही टाइम ने क्योंकि टाइम मैगजीन आपका कवर करती रहती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका उसको माना जाता है। वो घटनाओं को कवर करती रहती है। जैसे वो कहती है, जैसे कभी कभी खबर छाप देती है कि दुनिया में किस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में सबसे ज़्यादा भीड़ आई। 10 बड़े अंतिम संस्कार किनके हुए, कि नेहरू जी के अंतिम संस्कार में 5 लाख लोगों की भीड़ थी, इस तरह से। और सबसे बड़ा जो अंतिम संस्कार है दुनिया में, उसमें आपका एक अंतिम संस्कार ऐसा भी हुआ है जिसमें 2 करोड़ लोगों की भीड़ आई। तो वो कैटेगरी वाइज चीज़ों को छापते रहते हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे पत्रकार, जर्नलिस्ट, ये होते वेब मिलर। तो इन्होंने, गांधी जी क्या बोलेंगे, इन्होंने दिखाया कि भाई कैसे बहुत अत्याचार सह करके भारतीय अपने लिए मांग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हो गई। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू गिरफ्तार हो गई। और इनको उसी जेल में भेजा गया जहां पर आपका गांधी जी भी बंद थे। तो गांधी जी कहाँ पर थे गिरफ्तार होने के बाद में? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ पर स्थित है? ये यरवदा जेल, यरवदा जेल ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। तो सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? यरवदा जेल भेजा गया। और फिर कोई मतलब इसमें नेतृत्व की कमी नहीं रह गई, कोई गिरफ्तार होता नए व्यक्ति। विनोबा भावे जी पहली बार इस आंदोलन में शामिल हुए। विनोबा भावे, गांधी जी के अगर हम बोले उनको अगर कि
हमारे देश में गांधी जी के बाद में अगर जो रेस्पेक्ट मिली किसी पर्सन को, तो वो आज़ादी के बाद में विनोबा भावे जी को मिली, है ना। उनको, उनका कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर गांधी जी के पर आज़ादी के बाद में कोई व्यक्ति चल पाया तो वो विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन उन्होंने देश में चलाया था कि भाई जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं और जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं है, वो अपनी इच्छा से उनको कुछ दान दे दें। ऐसे कैसे दान दे देगा भैया कोई? नहीं, लोगों ने दान किया। इस प्रकृति में ऐसा नहीं है, आप पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते कि सभी खराब व्यक्ति हैं। इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे व्यक्ति भी बहुत हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? जो अपने स्वार्थ से परे का सोचते हैं। तो सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हुई यरवदा जेल में, विनोबा भावे शामिल हुए, याद रख लेना। पहली बार ऐसे लिखना, विनोबा भावे पहली बार शामिल हुए, पहली बार शामिल हुए, पहली बार शामिल हुए। जैसे आपका इस समय पर याद रखना मदन मोहन मालवीय, वो भी इसमें आकर के एक्टिव हो गए। मदन मोहन मालवीय, वो आपका केंद्रीय विधानसभा में थे उस समय, ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा। मदन मोहन मालवीय रिजाइंड फ्रॉम द सेंट्रल सेंट्रल असेंबली। अब हमने एक बात आपको बताई थी, यहाँ देखना जरा। हमने कहा ये चला अप्रैल 1930 में, तो उस घटनाक्रम को हम पढ़ते जा रहे हैं। और अप्रैल 1934 में इसके खत्म होने का कारण क्या था? फिर इरविन आया। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि गांधी इरविन समझौता होगा 5 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू जिसको कहेंगे दो महात्माओं का मिलन है, ये तो इसी दौर की घटनाएं है ना सारी। देखिए, इसी दौर की घटनाएं हैं सब। तो अगले वर्ष में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो कल की क्लास में तो गांधी नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ में ही प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? साबरमती। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये साबरमती से। ठीक है बॉस, आगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? सविनय अवज्ञा 1917, 1934, 1923 या 1943? खत्म होगा 1934 में, क्योंकि गांधी जी जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में हमारे हित की कोई बात होगी नहीं, तो गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे। तो पहले उन घटनाओं को हमको समझना है। वापस आके सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे, और सविनय अवज्ञा को शुरू करके फिर आपका क्या बोलेंगे? 1934 में उसको समाप्त करेंगे। क्या होंगे कारण, वो तभी समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था, या फिर सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का, सरकार के कानूनों को इनकार करना था हमें कि भाई हम तुम्हारे कानूनों को नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर लिखना ना भूलें। आपका कोई सुझाव है प्यारे साथी, लिखना